हाय गाइस, दिस इज निखिल। ये वीडियो केवल उन 10वीं वाले बच्चों के लिए है जो लोग पेपर दे जाने वाले हैं 2023 बोर्ड में। ठीक है, अब उनको कहना चाहूंगा, आप मैथ्स तो पढ़ते हो, मैथ्स तो सब्जेक्ट है आपकी, तो उसमें आप लोग को तो पेपर दिलाना पड़ेगा भाई। अब पेपर दिलाओगे तो उसमें पेपर लिखने वाले हो, तो मैं कमाल की चीजें बताने वाला हूं। अगर आपको फॉर्मूला भी आता है और अगर आपको मतलब सबका सॉल्यूशन भी आता है, लेकिन आप लिखना नहीं जानते हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके कारण हमारी पूरी नंबर्स जो है वो कट आउट हो जाती हैं। छोटे छोटे स्मॉल नंबर कटते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, बड़ा प्रभाव प्रदर्शित होता है और हमारा जो है 100 आउट ऑफ 100 जाने वाला रहता है। मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाया जा सकता है और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 जाने वाला रहता है। आपकी छोटी छोटी गलती के कारण वो क्या हो जाता है, आप जानते हुए उसको मिस्टेक कर जाते हो। तो मैं आज 5 ऐसी चीजें बताऊंगा, जिससे 5 से 6 ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप उसको अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो और उन चीजों के लिए लाभदायक। तो 2023 वाले बच्चे देखो ना यार, चलिए देखते हैं। तो सिंपल थोड़ा समझते हैं फॉर्मूला। पहले तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। बिना फॉर्मूला अगर आप जाते हो पेपर में तो क्या करने क्या जा रहे थे तुम, साल भर से कुछ पढ़े थे भाई? फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला पूरा रिमेंबर रखना है। जितनी भी चीजें हैं जो एप्लीकेबल है 10th मैथ्स में, एप्लीकेबल जितने भी फॉर्मूला हैं वो सब रेडी करके रखना है। सभी फॉर्मूला तुम्हारे क्या होने चाहिए, याद रहने चाहिए। क्लियर? तो पहला फॉर्मूला याद रहेगा तो फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तब तो समझ आएगा यार कि इस फॉर्मूला में लगाना है करके। तो पहला तुमको फॉर्मूला क्लियर करना है। ठीक, अब दूसरा जो चीज है वो स्टेप बाय स्टेप होता क्या है, हम बहुत सारे लिखते लिखते जाते हैं। अब लगता है कि हमको ये आ गया तो हम डायरेक्ट स्टेप कर देते हैं। जब चाहे वो छोटा मैथ्स हो या बड़ा मैथ्स हो, और अगर सॉल्व कर रहे हो तो क्लियर एक एक स्टेप को सीढ़ी दर सीढ़ी लिखिए। अगर एक एक स्टेप को सीढ़ी दर सीढ़ी आप नहीं लिखते हैं तो कल के डेट में आप डायरेक्ट लिख दे रहोगे और चेकर नहीं समझ पाया तो, और चेकर नहीं समझ पाया तो तुमको पूरा नंबर देगा क्या? वो तो नहीं समझ आएगा, वहां पर से अंडरलाइन करके वो निकल लेगा और उतना का नंबर देगा। क्योंकि मैथ्स में मैं हमेशा कहता हूं, मेरे बच्चों को कहता हूं और आप भी सबको कहता हूं जो वीडियोस देख रहे हैं, मैथ्स में हमें स्टेप का नंबर देता है। हमेशा किसका नंबर देता है? स्टेप्स के। तो स्टेप्स के नंबर देते हैं तो जितना ज्यादा आपका स्टेप सही होता है उतना ज्यादा आपको नंबर्स मिलते हैं। भले 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर ही मिलेगा, लेकिन स्टेप भी अच्छा से लिखोगे तब तो स्टेप क्लियर्ड होना चाहिए। अब होता क्या है, कोई स्टेप्स को हम लोग, ये तो 2 चीज बता दिया। अब मैं बता रहा हूं क्लीनिंग के बारे में। क्लीनिंग का मतलब क्या है, कई बच्चे ऐसा लिखते हैं, ऐसे ये क्या है तुम्हारा नोट्स बुक है उसमें ऐसा सीट है उसमें लिखे हो, कचर मचर लिख देते हैं। तो कचर मचर हम लोग को नहीं लिखना है। मान लेते हैं 20/40, इसको बदल करके तुमको कितना लिखना है, 30/ कितना करना है, 42 करना है। तो इसको ऐसा एक लाइन से काटो। ऐसा तुम काटते हो तो ये गलत पद्धति है भैया, और ये तुम ऐसा करोगे ना तो मैं नहीं जाना, समझ रहे हो, तुमको ही समझना पड़ेगा। तो समझ लो इन चीजों को, एक लाइन से काटो भाई और उसके बाद इसको क्या कर दो, बगल में नोट डाउन कर दोगा। तो ये हो गया क्लीनिंग होनी चाहिए। अब चौथा जो चीज है वो मैंने सीखा है। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस है और स्मॉल क्वेश्चंस है। अब कोई सा भी क्वेश्चन जो तुमको पहले आता है, देखो मैथ्स में क्या होता है, हम जानते भी रहते हैं लेकिन कुछ हेजिटेशंस, कुछ नर्वसनेस के कारण हम गलत सलत कर बैठते हैं और गंदा दिखने लगता है कॉपी। तो एक काम करना कि मैथ्स का क्वेश्चन पकड़ोगे तो क्वेश्चन को प्रॉपर पकड़ना और प्रॉपर पढ़ना और क्या पूछा है उसको समझना, और अगर उसको तुम्हारा 100% आता है उसका आंसर, तब जाके पहली पेज में पहली उसको लिखना। इसका मतलब क्या है, जो सबसे पहले आता है उसको तुमको लिखना है, जो पहले नहीं आता है कंफ्यूजन हो, फिर 75%, 95%, यहां तक 99% भी तुम कंफर्म हो, लेकिन 1% डाउट है ना, 1% डाउट 99% पर हावी हो जाता है। इसलिए पहले 100% जितनी भी चीजें आती है उसको पहले नोट डाउन करोगे यार, फिर उसके बाद जो नहीं समझ आता है उन चीजों को नोट डाउन करना मेरे भाई। ठीक है, ऐसा करना। वीडियो समझ आ रहा है? हाँ, तो क्या करोगे, सबसे पहले जो आता है मतलब वी नो। ठीक है, वी नो कन्फर्मली। ठीक है, यानी कि वी नो कन्फर्म्ड। ठीक, कन्फर्म, वी नो कन्फर्म। जो हमको कन्फर्म तरीका से आता है उस चीजों को हम लोग को क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक, अब देखो जो चीजें कंफर्म तरीका से आता है वो नोट डाउन कर लिए। अब एक चीज और आता है। ठीक है, मैथ्स में अक्सर क्या होता है कि हमारे जो राइटिंग्स होते हैं, राइटिंग्स में थोड़ी सी गौर करने वाली बात है। अगर आप बड़ा अक्षर में हिंदी लिखते हो तो छोटा अक्षर में, उससे थोड़ा छोटा अक्षर में अंकों को लिखो। अगर अंकों को थोड़ा बड़ा लिखते हो तो छोटा अक्षर में
हिंदी को लिखो, उसमें क्लैरिटी दिखती है। उसमें क्या दिखती है? क्लैरिटी। उसमें साफ सुथरा दिखता है और क्लैरिटी दिखता है, जिससे क्या होता है, क्लियर समझ आता है। और थोड़ा दूर दूर लिखा करो यार, आपके पास भरपूर पेज रहते हैं, एकदम सटा सटा के लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये 3-4 चीजों को ख्याल रखिएगा, मैथ्स में सभी चीजों को कवर कर डालोगे। और अभी भी ये समय है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये वीडियोस के लेक्चर्स में आ रही है, सब्सक्राइब करो चैनल को, फटाफट देखो यार। पाइथागोरस थ्योरम हो गया, थेल्स प्रमेय हो गया, इन सब चीजों को मैं तुम लोग को बताऊंगा। जो भी तुमको चाहिए रिकमेंड भी कर दो, तुरंत तुरंत बता दिया जाएगा जी। ओके, कंटिन्यू 2023 के लिए बेस्ट ऑफ लक अभी से, और अभी से ही तैयारी करो, रेगुलर 2023 की वीडियोस आने वाली है। थैंक यू।